हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, रिवेंज ट्रेडिंग में हमेशा देखा जाता है कि नुकसान ही होते हैं ट्रेडर्स को। एक ट्रेड लेता है, नुकसान होता है, उसके बाद दूसरा ट्रेड लेता है, वो नुकसान और बढ़ जाता है अगर वहां पे वो ट्रेड जो है उसके पीछे की इंटेंशन नुकसान को रिकवर करने की है तो गाइस, ऐसी कुछ स्टोरी इन भाई की भी है जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर किया और हमें बताया है कि इनको 10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है मार्केट के अंदर। 4 लाख का नुकसान यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा इनका एक और स्क्रीनशॉट है जहाँ पे इनका 1,60,000 रुपए का नुकसान है। उससे पहले भी इनका एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे इन्होंने 82,000 रुपए का प्रॉफिट भी किया है। तो गाइस, आइए फटाफट से देखते हैं क्या स्टोरी है इनकी। यहां पे जैसे कि ये बता रहे हैं कि सर, प्रॉफिट से लॉस में गया कल। मतलब प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो गया, इन्होंने कुछ पैसे कमा लिए, उसके बाद इन्होंने कुछ ट्रेड लिए। प्रॉफिट के बाद ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे और भी ट्रेड ले सकते हैं, पर वहां पे ट्रेड संभल के लेना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट बनने के बाद प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल गया, पर इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। 82,000 रुपए के प्रॉफिट में थे, उससे अब इनका नुकसान हो चुका है 1,60,000 रुपए का सेम डे के अंदर। और इस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में इन्होंने कुछ और ट्रेड लिए, रिवेंज ट्रेडिंग की। जैसे कि ये मेंशन भी कर रहे हैं कि इन्होंने रिवेंज ट्रेड लिया और इनका नुकसान बढ़ के दिन के आखिर तक हो गया 4 लाख रुपए का। तो भाई, जैसा कि बोला जाता है कि रिवेंज ट्रेड लोगे, अगर कोशिश करोगे कि नुकसान रिकवर हो जाए, तो वो नुकसान दिन के आखिर तक बढ़ जाता है। और ये सभी के साथ होता है। आई बिलीव आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी और आगे इस तरीके से काम करना छोड़ दिया होगा। पर नए ट्रेडर के लिए ये करना बहुत यूजुअल है, क्योंकि वहां पे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। और आगे ये लिख भी रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान हुआ, एक 4 लाख रुपए का नुकसान एक दिन में छोटा नहीं होता। आगे बोल भी रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है, अब ब्रेक लूं, समझ नहीं आ रहा। और ये चीज होती है, नुकसान होता है, उसके बाद समझ नहीं आता कि अब क्या करना है नेक्स्ट, अब कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ध्यान हमारा नुकसान के अंदर है। और हम कहीं ना कहीं डिसीजन अपने जो है गलत लेते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर एक डिसीजन जो है गलत होता जाता है नुकसान होने के बाद। तो भाई, किस तरह से काम करें कि हम रिवेंज ट्रेड ना ले। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिवेंज ट्रेड होता क्या है। जैसे कि इन्होंने तो फिगर आउट कर लिया कि हाँ, रिवेंज ट्रेड की वजह से इनको नुकसान हुआ। इन्होंने कुछ बोला भी, एक बार इसको भी सुनते हैं फटाफट से। हेलो शक्ति सर। सर, मैं आपकी वीडियो काफ़ी दिनों से देखता था और उनसे सीखने की कोशिश भी करता था। इस बार पहली बार मैं पहले 10 लाख का लॉस कर चुका हूँ 3-4 सालों में। इस बार पहली बार मैं प्रॉफिटेबल था, 1.5 लाख के प्रॉफिट में चल रहा था ब्रोकरेज निकाल के। पर सर, मेरी रेवेंज ट्रेडिंग और ट्रेडिंग की वजह से मैंने आज अपना सारा कैपिटल गंवा दिया सर। सर, आज बहुत। तो गाइज, देखिए, इनके केस में तो इनको पता है कि इन्होंने रिवेंज ट्रेड लिया, इन्होंने एक के बाद दूसरा ट्रेड लिया और उसकी इंटेंशन जो थी नुकसान को रिकवर करने की थी। पर कई ट्रेडर्स के साथ ये दिक्कत आती है कि उनको नुकसान हो रहे हैं, पर उसके पीछे की उनको वजह ही नहीं पता होती। नुकसान हो रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है शायद उनकी स्ट्रैटेजी नहीं काम करती, शायद वो कुछ और गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहे हैं, शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। इस तरह के भी कई बार कमेंट्स करते हैं कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, इस वजह से मेरे को नुकसान हो रहे हैं। पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि रिवेंज ट्रेड क्या होता है। पहले तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में रिवेंज ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप एक ट्रेड लेते हो जहां पे आपको नुकसान हो गया और उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में आप दूसरा ट्रेड ले रहे हो और उसमें कुछ गलतियां कर रहे हो, जिससे कि वो रिवेंज ट्रेड वाली कैटेगरी में आ जाता है। नुकसान हो जाए, नुकसान के बाद दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा, नुकसान होता है, मैं भी दूसरा ट्रेड लेता हूं। पर कब तक? जब तक एक दिन की नुकसान की लिमिट ओवर नहीं हो जाती। नुकसान अगर हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, आपके दिन की जो लिमिट आपने फिक्स कर रखी है वो अगर मीट हो गई, तो उसके बाद आगे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती। नुकसान होने के बाद दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोबारा से मैं वही चीज बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि नुकसान हो गया तो दुकान बंद कर दो। अगर ऐसा भी करना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान हो गया, उस दिन ट्रेड मत करो। नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ चार्ट्स को देखो, डिसिप्लिन के साथ दोबारा ट्रेड लो। अगर सेम डे अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए छोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर पा रहे तो। पर कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं, उस टाइम पे इनकी इंटेंशन ये होती है कि मार्केट आज खुलेगी, मार्केट में काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये मोटिव होता है उनका। पर उस ट्रेड में अगर नुकसान हो जाए तो उसके बाद उनका मोटिव जो है वो बदल जाता है। पैसा कमाने की जगह अब उनका मोटिव जो है ये हो चुका है कि उनको किसी भी तरह से जो पहले ट्रेड में नुकसान हुआ है उसको रिकवर करना है। और उसको रिकवर करने के लिए जो ट्रेड लिया जाता है उसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड हमेशा फ्रेश ट्रेड होना चाहिए गाइस। और ये कैसे पहचाने कि नुकसान होने के बाद दूसरा ट्रेड जो लिया जा रहा है ये एक नॉर्मल ट्रेड है या फिर एक रिवेंज ट्रेड? तो मेरे भाई, इसको पहचानने के दो तरीके होते हैं। जहां पे आपने पहला ट्रेड जो लिया जिसमें आपको नुकसान हो गया, लेट सपोज कि वहां पे 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, वो आपने 100 क्वांटिटी के अंदर लिया था।
अगर आप अगले ट्रेड में अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब वो ट्रेड आपका नॉर्मल ट्रेड नहीं है, उसमें आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो कि जो मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हुआ 100 क्वांटिटी में काम करके, अब मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा के 1,000 कर रहा हूं या 500 कर रहा हूं। अब मेरी इंटेंशन ये होगी कि मुझे जल्दी से कम पॉइंट्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा के ये 5,000 रुपए का नुकसान जो है रिकवर करना है। तो जहां पे आपको लगे कि अगले ट्रेड में आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये एज पर द प्लान नहीं है जो आपने दिन की शुरुआत में डिसाइड किया था कि मैं इतनी क्वांटिटी से काम करूंगा, पर आपने अगर क्वांटिटी बढ़ा दी, इसका मतलब वो रिवेंज ट्रेड है। या फिर गाइस दूसरा तरीका, एक और चीज भी होती है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो अपना ट्रेड ले रहे हो वो रिवेंज ट्रेड है। जैसे कि पहला ट्रेड, आपने मार्केट खुलने से पहले अपनी कुछ रिसर्च की, कुछ आपने एनालिसिस किए, मार्केट खुली, आपने चार्ट खोला, आपने देखा चार्ट को ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप उस लेवल की वेट कर रहे हो जहां पे आपको एंटर करना है। आपने वहां पे एंट्री भी कर ली पर आपको नुकसान हो गया, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोलूंगा मैं, नुकसान होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान होंगे। और चार्ट को देख के भी, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेके भी नुकसान होंगे, पर वहां पे छोटे नुकसान में एग्जिट करना पड़ता है। अगर आपने वहां पे नुकसान ले लिया, चार्ट सेटअप के हिसाब से ट्रेड किया, और अब आप सोच रहे हो कि कैसे मैं इस नुकसान को रिकवर करूं, और नेक्स्ट ट्रेड आपने ले लिया, हवा में ले लिया, रैंडम ट्रेडिंग कर ली, आपने नेक्स्ट ट्रेड में चार्ट खोला ही नहीं, आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहां पे एंटर कर जाओ या यहां पे एंटर कर जाओ, या फिर आपको लग रहा है अब भाव जो है बहुत ऊपर चल चुका है, लास्ट टाइम मैंने एंटर किया था, अब तो और उससे भी सस्ती वो चीज मिल रही है और अब मैं यहां पे एंटर कर जाऊं, तो इसका मतलब आप रिवेंज ट्रेड ले रहे हो। तो पहला ट्रेड जो आपने लिया वो लिया चार्ट को देख के, दूसरा ट्रेड जो आपने लिया वो ले लिया हवा में बिना चार्ट को देखे, रैंडम ट्रेडिंग करके। तो गाइज पहचान करनी शुरू करो इस चीज की कि रिवेंज ट्रेड है या नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, कई सारे ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं होता कि वो जो नुकसान करा रहे हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से नुकसान करा रहे हैं। तो ये दो चीज कभी भी नहीं भूलनी। तो गाइज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। रिवेंज ट्रेड जो है क्या आप लोग भी लेते हो, या फिर इनिशियली जब आपने ट्रेडिंग करनी शुरू की थी क्या आप लोगों ने भी रिवेंज ट्रेडिंग की थी, या फिर एक बार अगर नुकसान हो जाए तो उसके बाद दूसरा ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए, क्या वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए या फिर और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ छोटी क्वांटिटी में ही काम करना चाहिए, या फिर जो नेक्स्ट ट्रेड है क्या हम हवा में ले सकते हैं, बिना चार्ट को देके ले सकते हैं। प्लीज मुझे बताना आपकी क्या राय है इस बारे में।